नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं नई क्रेटा के बारे में। नई क्रेटा जो है उसकी प्राइस जो है वो आज अनाउंस हो गई है और अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो प्राइस है 9,99,000 से जो है इसके पेट्रोल और डीजल वेरिएंट शुरू है। और उसके बाद में ये जो सारे वेरिएंट्स है ये ऑल द वे जाते हैं 17,20,000 तक की प्राइस पे। ये पूरी प्राइस जो है उसकी डिटेल आपके सामने है, बट क्रेटा जो है उसकी इंटीरियर्स वगैरह की बात अपन ने इस चैनल पे अभी तक नहीं की है, तो उसकी बात आज कर लेते हैं। सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। 4 बटन है लॉक अनलॉक। अगर आप इसको दबा के रखेंगे तो बूट जो है वो ओपन हो जाएगा, मतलब हुड जो अनलॉक हो जाएगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये बजर वगैरह साउंड करवाने के लिए एक होल्ड करेंगे तो बजर उसमें साउंड करेगा। ये बस चाबी है Hyundai की, काफ़ी लंबे टाइम से सेम टाइप की देखते आ रहे हैं। कोई खामी इसमें जो है मुझे नज़र नहीं आती है, काफ़ी परफेक्ट ये लगती है। और अब बात करते हैं आगे की तरफ से क्या क्या चीज़ें आपके पास में यहाँ देखने को मिलती है। पहली चीज़ ये है कि 3 इंजन ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 1.4 पेट्रोल इनमें नहीं है, वो एक अलग से है जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। थोड़ा बहुत क्लिप दिखा दूंगा उसकी। उसमें जो है काफ़ी सारे रेड इंसर्ट्स आते हैं और थोड़ा सा स्पोर्टी एलिमेंट्स आते हैं। हालांकि टायर साइजेस वगैरह जो है वो सब में सेम है। ये जो पर्टिकुलर गाड़ी यहाँ पे खड़ी है ये मैं एक बार चेक करता हूँ। 1.5 CVT होनी चाहिए। जी हाँ, ये 1.5 CVT यानी कि पेट्रोल CVT जो नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल है वो इंजन ये है। 115 PS की पावर जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी और CVT ट्रांसमिशन के साथ में ये आता है। तो कोई मतलब गियर नहीं है, ये CVT है तो वही आप समझ लीजिए। हालांकि आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गियर मोड पर जो है वो जा सकते हैं। इसके बाद अंदर जाके करते हैं। आगे से ये आपको 3 यहाँ पे स्प्लिट में जो है हेडलैम्प्स देखने को, DRS देखने को मिलती है 1 2 3 स्प्लिट में। और यहाँ जो है आपको 3 स्प्लिट में हेडलैम्प्स भी देखने को मिलते हैं। नीचे फॉग लैम्प देखने को मिलते हैं। माइंड यू, गाड़ी अगर आप ठोकते हैं तो खर्चा बड़ा हो सकता है, क्योंकि चीज़ें जो है वो काफ़ी यहाँ पे लाइट्स वगैरह के ऑप्शन काफ़ी है। जितनी सुंदर दिखती है उतना ज़्यादा प्रिकॉशंस आपको इस बारे में रखना पड़ेगा। ग्रिल जो है वो काफ़ी सुंदर लगती है। इनफैक्ट जो Hyundai की पहले साइड है उससे काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो है वो सामने की तरफ मिलते हैं, काफ़ी राउंडेड है। तो एरोडायनामिक्स में शायद हेल्प यहाँ पे मिल सकती है, बट ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो सब्जेक्टिव है। आपको पसंद आ सकती है, मुझे पसंद नहीं आ सकती है, मुझे पसंद आएगी और आपको नहीं आएगी, कुछ भी हो सकता है। एनीवेज इस तरफ जो है आपको एक 215 60 8 17 इंच का व्हील देखने को मिलता है। मैं अभी भी मतलब ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि Hyundai जो है 18 इंच का व्हील ऑफर ही नहीं कर रही है। 18 इंचेस जो है वो ऑफर किया जाता तो बेटर होता। हालांकि इंडियन रोड कंडीशन को सूट तो यही व्हील करते हैं, इस बात में जो है कोई डाउट नहीं है। यही साइज़ जो है हमारे रोड कंडीशंस और इस तरह की गाड़ी को जो है सूट कर पाती है। उसके बाद में उस तरफ चलते हैं और बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें बाहर और देखने को मिलती है। ऑटो की वेजिंग यहाँ पे है। जो DCT वेरिएंट है 1.4 उसमें DCT लिखा होगा, यहाँ पे सिर्फ ऑटो लिखा है। ये आपके पास में ORVM है जिसमें यहाँ पे साइड इंडिकेटर्स। नीचे की तरफ आपको जो है ये आपके पास में पडल लैम्प का थोड़ा सा इस्तेमाल यहाँ देख सकते हैं आप, पडल लैम्प जरूर दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा जो है वो नहीं है। साइड में रिक्वेस्ट सेंसर आपके पास यहाँ है। पीछे की और जो है डोर्स पे रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। हालांकि यहाँ पे सनलाइट जो है वो जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सीट्स वगैरह पीछे की चीज़ों की बात बाद में करेंगे। रियर में देख लेते हैं क्या एलिमेंट्स है। रियर में ये लाइट्स है, एक बार मैं लाइट जला के दिखाता हूँ आपको। लाइट जो है जब जलती है तो कुछ ऐसी दिखती है, जब आप ब्रेक मारते हैं तो इनका इल्यूमिनेशन और ब्राइट हो जाता है, थोड़ी सी लाइट और जल जाती है। और पार्किंग लाइट वगैरह यहाँ पे है। जब आप ब्रेक मारते हैं तो हाई स्टॉप माउंट जो लैंप है वो भी जल जाता है। रियर वाइपर यहाँ है और रियर डीफॉगर जो है वो भी यहाँ पे है। और सॉरी, हाई स्टॉप माउंट लैंप जो है यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं पीछे की ओर से। ये शायद ऐसा तो नहीं खुलेगा, अंदर से ही खोलना पड़ेगा। ओके चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर क्या क्या चीज़ें ऑन ऑफर है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरफ आपको ORVM और विंडोज से जुड़े कंट्रोल मिल जाते हैं। ये ORVM के कंट्रोल है, लॉक अनलॉक ये विंडोज़ के कंट्रोल है। पावर अप डाउन जो है वो ऑटोमेटिक, मतलब एक ही बार में 1 टच में जो है वो सिर्फ ड्राइवर के लिए अवेलेबल है। और बाकी जो है विंडोज़ वो आपको पावर विंडोज़ मिलती है, बट आपको 1 टच जो है सिस्टम नहीं मिलता है। यहाँ पे चाइल्ड लॉक जो है उसके लिए दिया गया है। लॉक अनलॉक के लिए लीवर आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। इस तरफ अगर हम आए यहाँ पे तो आपके पास में ये AC का ब्लोअर है। यहाँ नीचे जो है कुछ बटन्स है जो कि ये हेडलाइट का लेवल अगर आपको करना हो। यहाँ पे आपके पास में स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ और ऑन करना हो तो उसका बटन है। और यहाँ जो है आपके पास में इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच दिया गया है। उसके बाद में ये आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले मिलती है, एक डिस्प्ले यहाँ पे मिलती है। बट देख लेते हैं कि और बटन्स क्या कहते हैं। यहाँ पे जो है ये बटन्स है, ये सारे हेडलाइट और इंडिकेटर जुड़े हुए कंट्रोल है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑब्वियसली आपको देखने को मिलता है। इस तरफ आपको जो देख पा रहे हैं ये वाइपर्स से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स भी डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में ओके, क्या ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है?
हाँ, इसमें ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर मुझे नहीं लग रहे हैं। एनीवेज, इधर जो है आपको पेडल शिफ्टर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और पेडल शिफ्टर्स जो है वो आपको सारे वेरिएंट्स में मिलने वाले हैं ऑटोमेटिक वगैरह में। हालांकि वेरिएंट बाय वेरिएंट डिटेल्स जो है वो बाद में आएगी, क्योंकि क्रेटा में बहुत सारे वेरिएंट है, तो एक वो डिटेल भी बनानी ही पड़ेगी। और यहाँ जो है आपके पास में MID को कंट्रोल करने के स्विचेस है और क्रूज कंट्रोल से जुड़े हुए स्विचेस है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारे, अगर आपको कंट्रोल करना है ये जो टच स्क्रीन दी गई है उसको, तो उसके रिलेटेड जो है बटन यहाँ पे है। और कॉल वगैरह काटना हो, वॉइस कमांड देनी हो, वो चीज़ें। वॉइस कमांड से गाड़ी सनरूफ भी ओपन करती है। How can I help you? ओपन सनरूफ। Opening the sunroof. बहुत ही बड़ी सनरूफ है एक्चुअली, पैनोरामिक सनरूफ आप कह सकते हैं। बट ये जो पार्ट खुलता है वो इतना ही खुल पाता है, उससे पीछे वाला जो है ओपन नहीं हो पाता है। तो मोस्टली अगर आप इसको बंद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू जो है वो आप देख पाएंगे। उसके बाद में इस स्क्रीन की बात करते हैं। अब ये शिपिंग मोड पे है गाड़ी, तो काफ़ी सारे फीचर्स जो है उस हिसाब से आपको दिखाएगा, बट फिर भी हम सारे फीचर देख पाएंगे आई गेस। ओके, तो यहाँ पे जो है फ्यूल इकोनॉमी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में डिजिटल स्पीड जो है वो आपको इधर दिख जाएगी। उसके बाद में ड्राइव इन्फो जो है अगर कुछ है तो वो यहाँ पे आपको दिखेगी। एक्यूमुलेटेड इन्फो जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और उसके बाद में अगर आप चेंज करें तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कंपास आपको दिखाएगा। यहाँ पे ड्राइव टू डिस्प्ले टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद में इस तरफ अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको फ्यूल के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, इस तरफ किस मोड में गाड़ी है। जैसे कि अभी जो है गाड़ी पार्क मोड में है, अगर मैं शिफ्ट करता हूँ गाड़ी को पार्क मोड से रिवर्स, गाड़ी को पार्क मोड से ड्राइव वगैरह, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आपके पास में टैकोमीटर अवेलेबल है गाड़ी का, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो फ्यूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टेम्परेचर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये रेंज जो है वो यहाँ पे दिखा रहा था, और ये ओडोमीटर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ टेम्परेचर जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। माइंड यू, ये वाला एरिया जो है ये एनालॉग ही है, और ये जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाली ये स्क्रीन इसमें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में इन जो मोड से जो है आप ये वाली स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे काफ़ी सारी सिमिलरिटीज आपको डेफिनेटली सेल्टो से जुड़ी हुई देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ये जो स्क्रीन जो है इसमें भी काफ़ी सारे सेल्टो से रिलेटेड रिजेम्बलेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये पर्टिकुलर स्क्रीन हर एक वेरिएंट में नहीं आने वाली है। एक बारगी मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर दिख पा रहा है। उसके बाद में स्क्रीन क्या क्या है, 3 स्प्लिट में जो है अभी आपको स्क्रीन दिख पा रही है। बहुत ही बढ़िया इसका टच है, काफ़ी बेहतरीन टच है, आई लाइक इट। Hyundai की अब तक की सबसे बेहतरीन स्क्रीन जो है वो ये हो सकती है। मेन्यू में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, फ़ोन, एंड्रॉइड ऑटो हेल्दी एयर जो कि एयर प्यूरिफाइंग सिस्टम है वो देखने को मिलेगा, रेडियो, USB, उसके बाद नेविगेशन, उसके बाद ब्लू लिंक, कार प्ले, फेवरेट, मीडिया, मैप, वॉइस मेमो वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी सेटिंग्स में अभी क्या क्या चीज़ें हैं, व्हीकल नेविगेशन, फ़ोन कनेक्शन, ब्लू लिंक, एडवांस, जनरल, साउंड, डिस्प्ले, वॉइस रिकग्निशन वगैरह वगैरह। माइंड यू, ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट जो होती थी ना गाड़ी ऐप वगैरह से, वो मैनुअल में भी हो पाएगी, जो कि अभी तक किसी गाड़ी में नहीं आता था। मतलब जो सेल्टोस आती थी, जो हेक्टर आती थी, वो भी स्टार्ट तो हो जाती थी, बट वो मैनुअल में स्टार्ट नहीं होती थी। इनफैक्ट जो वेन्यू थी वो भी नहीं होती थी, बट ये मैनुअल में भी स्टार्ट हो जाएगी। मैनुअल वेरियंट जो है उसमें भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी वापस होम पे आ जाते हैं, और यहाँ पे जो है आप नेविगेशन देख पा रहे हैं। अभी आप डेफिनेटली इस चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और नेविगेशन बहुत ही सही दिखा रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। हालांकि जब प्रॉपर रिव्यू के लिए गाड़ी मिलेगी तब ज़्यादा टेस्ट करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे कंपास दिखा रहा है। सारी स्क्रीन डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं, क्या आपको कहाँ कुछ देखना है। तो जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ पे क्लॉक देखनी है, तो ये मैं क्लॉक कैसे मूव करूँगा, ये मेरे को क्लॉक देखनी है, ठीक है। तो अभी मैं आऊँगा पीछे तो मेरे को यहाँ पे ये क्लॉक दिखा रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और इसका ये बहुत ही आवाज़ कर रहा है। मैं बंद कर देता हूँ। ओके, कुछ तो आवाज़ कर रहा है, ये AQI ही आवाज़ कर रहा है इसका। ये कहाँ से काफ़ी एयर ये सक इन कर रहा है और बहुत आवाज़ कर रहा है। हालांकि मैंने इसको बंद कर दिया है, बट ये कंप्लीटली अभी बंद नहीं हुआ है। आई डोंट नो कैसे बंद होगा। नहीं, इधर जो है बटन है आपके पास में, जो कि काफ़ी नीटली अरेंज किए गए हैं इस पूरे सेटअप में। तो ये बटन जो है वो आपको मेन पावर बटन है। उसके बाद में सेटअप वगैरह, कहीं पर भी डायरेक्टली जाना हो जो आप टच करके नहीं जाना चाहते हैं, तो जैसे कि मैप पर जाना हो तो तुरंत आप ये दबा सकते हैं, तुरंत आप मैप पर पहुँच गए, वो चीज़ें ये बटन काम करेंगे। यहाँ AC से जुड़े हुए कंट्रोल है सारे के सारे। तो ये AC का मेन बटन है, ये ऑटोमेटिक AC के लिए बटन है। बाकी ये आपका गाड़ी में सर्कुलेशन के लिए, ये आपका मोड के लिए, ये डीफॉगर के लिए दोनों, और ये ऑफ करने के लिए। नीचे अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, यहाँ पे USB देखने को मिलती है, और यहाँ अगेन USB है। इस वाले से सिर्फ चार्ज कर सकते हैं, इससे एंड्रॉइड और एप्पल कार पे। और ये एक और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है। तो अनलाइक अदर कार्स जो कि मतलब इनफैक्ट वेन्यू और ऑरा जिनमें वायरलेस चार्जिंग पैड आता था, उनमें ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते थे। मतलब ये वाली जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर ली जाती थी। यहाँ पे जो आपके वायरलेस चार्जिंग पैड भी है, और ये वाला एरिया जो है, ये यानी कि 12 इंच सॉकेट जो है वो भी
भी आपको इजीली फ्री अवेलेबल है। हालांकि ये छोटा है तो मेरा फ़ोन जो है वो फिक्स बैठ रहा है और इससे बड़ी साइज़ के कोई फ़ोन नहीं आएंगे। ये फ़ोन जो है वो S10 प्लस है, इससे बड़ी साइज़ के कोई भी फ़ोन डेफिनेटली इसमें फिट नहीं आने वाले हैं वायरलेस चार्जिंग के लिए। यहाँ पे आपके पास में हीटेड और सॉरी कूल्ड सीट जो है वो अवेलेबल है। हीटेड सीट का इंडिया में वैसे भी कोई काम नहीं है। पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक और ये ऑटो होल्ड का बटन आपको देखने को मिलता है। PRNDS स्पोर्ट मोड भी है, अगर आप साइड करके स्पोर्ट मोड में चलाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये ड्राइव और ट्रैक्शन मोड वगैरह जो है ये आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही देखने को मिलेंगे। बाकी रेगुलर जो नॉर्मल वेरिएंट है मैनुअल वगैरह उसमें ये वेरिएंट देखने को नहीं मिलेंगे। ऊपर की तरफ इधर आप देखें तो ये ORVM है। इस ORVM में 2-4 चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जैसे कि SOS बटन, अगर आपको टो करवानी गाड़ी या जो कहते हैं ना हम कि रोड साइड असिस्टेंट, उसके बटन है, और ब्लू लिंक का बटन है। ये इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ जो है आपके पास में सनरूफ में बंद करता हूँ, काफ़ी आवाज़ आ रही है बाहर से। ये आपके पास में सनग्लास होल्डर है, सनरूफ के लिए बटन है, और ये गाड़ी की इंटीरियर लाइट जो है उसके लिए बटन दिए गए हैं। ये आपको डोर पे करनी है और ये आपको बंद चालू करनी है तो वो है। ऑब्वियसली आप इंडिविजुअली भी जो है इनको बंद चालू कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे आपके पास में सनग्लास, यहाँ पे सनवाइजर जो है उसमें किसी भी तरीके का मिरर नहीं है ड्राइवर के लिए, सरप्राइजिंगली जो कि नहीं है। और मुझे नहीं लगता ये एक्सटेंड भी होगा, नहीं ये आगे भी नहीं खिंचता है, जो कि इसके बारे में एक छोटा सा नेगेटिव हो जाता है। अगेन ये आगे नहीं जाता है वो वाला पार्ट। बंद कर देते हैं। जो ऊपर का यहाँ पार्ट है ठीक है, काफ़ी अलग है और आई गेस इसको क्लीन करना थोड़ा इजी होगा इस वाले पार्ट को। अनलाइक जो अदर कार्स हैं उनमें थोड़ा सा क्लीन करना मुश्किल होता है, ये थोड़ा सा क्लीन करने का इजी होगा। उसके बाद में अगर इधर बात करें 2 बॉटल होल्डर्स बच जाती है आपके पास में। और ये आप देख पा रहे हैं एम्बियंट लाइटिंग आपको देखने को मिलती है। अब गाड़ी शांत हो गई है क्योंकि ये बंद हो गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे जो है एम्बियंट लाइटिंग आप देख पा रहे हैं। ये ग्लव बॉक्स है, इसको मैं खोल के देख लेता हूँ। डिसेंट साइज़ का है लेकिन कूल्ड है। Hyundai हमेशा जानती है कि लोगों को क्या चीज़ें जो है पसंद है। आई डोंट नो कूल्ड कितना काम आता है, बट फिर भी यहाँ पे जो है कूल्ड है। थोड़ा छोटा है हालांकि ग्लव बॉक्स। नीचे यहाँ पे बॉटल होल्डर्स है जो कि काफ़ी सही साइज़ के हैं। बोस के स्पीकर्स जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बोस आप लिखा देख पा रहे हैं। और ये जो डोर बिन्स है मतलब ये काफ़ी बड़े हैं एक्चुअली। ये डोर बिन्स जो है मतलब पकड़ने वगैरह में काफ़ी बड़ी है। इनका मतलब है डोर चौड़े हैं। अगर इस चीज़ को थोड़ा छोटा कर दिया जाता तो शायद कुछ लोग स्पेस के मामले में अप्रिशिएट करते। हालांकि इनके बड़े होने की फीलिंग जो है वो भी काफ़ी लोग अप्रिशिएट करेंगे ही। उसके बाद में कुछ ट्विटर्स यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। पीछे चलते हैं और उससे पहले आपको मैं ये तो दिखाई देता हूँ। ये छोटा सा स्पेस है यहाँ पे अवेलेबल है और स्पेस में कुछ चीज़ नहीं है। ये अगर आप खोलेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ फ़िल्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एक हाथ से खोलना थोड़ा सा मुश्किल है इसको, बट यहाँ पे फ़िल्टर ही होगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये एयर प्यूरीफायर का फ़िल्टर ही देखने को मिलेगा। चलिए गाड़ी जो है वो चालू ही छोड़ के मैं पीछे चलता हूँ। पीछे की सीट पे कैसा स्पेस है? वेल आगे वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की है और पीछे की सीट पे उसके बाद में स्पेस कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का स्पेस है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। आगे वाली सीट थोड़ी सी और आगे हो सकती है, मतलब थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबली मैंने एडजस्ट की थी। और यहाँ जो है आपके पास में ये सीट है। अभी सीट्स जो है वो उनका जो कहते हैं ना सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली काफ़ी सॉफ्ट ये सीट है, नीचे वाली सीट काफ़ी सॉफ्ट है। और जो बीच में है कुछ भी ऐसा जो कहते हैं ना ज़्यादा बकेट टाइप नहीं बनाई है, तो 3 जने बैठने में थोड़ी सी आसानी यहाँ पे ज़रूर हो जाएगी लोगों को। मैं लाइट जला लेता हूँ। तो 3 जने बैठने में थोड़ी आसानी इस जगह पे हो जाएगी लोगों को, वो एक पॉजिटिव चीज़ इसके बारे में है। बट नेगेटिव चीज़ यहाँ पे ये है कि पीछे इतना स्पेस नहीं है जितना मैं सोच रहा था कि नई क्रेटा में थोड़ी और ज़्यादा स्पेस है। तो जो रेगुलर क्रेटा है उसके आसपास ही थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज होगा, बाकी कोई ज़्यादा स्पेस जो है यहाँ पे नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि मैगजीन होल्डर्स थोड़ी अच्छी क्वालिटी वगैरह के लगते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पे। और AC के ब्लोअर्स जो है वो यहाँ दिए गए हैं आपको इंडिविजुअली। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट आपके पास में अवेलेबल है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और आपके पास अवेलेबल है। और एयर प्यूरीफायर जो आप डेफिनेटली यहीं से जो है आप उसे इंगेज कर सकते हैं। और बहुत सारे फीचर जो इसमें दिए गए। बंद करता हूँ वरना फिर ये आवाज़ करेगा। इस बार बंद हो गया ये करते ही। और इस तरफ जो है आपके पास में सन ब्लाइंड जैसा कि मैं आपको बता रहा था वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कंट्रोल आपके पास में विंडोज़ का। और तो बस यही। अगेन ये थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा सा और पतला करके स्पेस जो है वो बढ़ाया जा सकता है। एक चीज़ जो मैंने बैठते ही रियलाइज़ की वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं डोर बिन्स, यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल जरूर आ जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। थोड़ा सा इसका यूटिलाइजेशन बेहतर होता है। हालांकि एक चीज़ जो मैंने बैठते ही रियलाइज़ की वो ये कि सीट जो है यहाँ से काफ़ी सॉफ्ट है, तो जब भी आप बैठेंगे तो आपको बैठने में थोड़ी सी सहूलियत एक्चुअली दे देती है। हालांकि कुछ लोगों को शायद ऐसा लगेगा कि सीट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पर ये बैठने में थोड़ी सहूलियत जो है वो ऐड कर रही है। आई गेस ये जानबूझ के ये टच जो है इसमें डाला गया है। सीट आप जो है 60-40 में स्प्लिट भी कर सकते हैं। बाय द वे एक चीज़ जो कि आप देख पा रहे हैं कुशन, ओके सीट जो है वो आप 60-40 में स्प्लिट भी कर सकते हैं। और बूट कैसा है वो भी मैं आपको पीछे चल के दिखा देता हूँ।
तो ये कुछ बूट आपके पास में साइज़ अवेलेबल है, इस साइज़ की बूट है। और ये आपके पास में नीचे स्पेयर टायर है, ऑब्वियसली फुल साइज़ ये नहीं है बट ये स्पेयर टायर है। इनफैक्ट उधर भी जो है जगह आपके पास में और बच जाती है जिसको और बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है कुछ टूल वूल रखने के हिसाब से। तो यहाँ पे बूट साइज़ अच्छी है, कोई समस्या मुझे बूट साइज़ नहीं है। यहाँ पे वूफर सिस्टम लगाया गया है बोस का, और साउंड क्वालिटी अभी मैं टेस्ट कर लेता हूँ अंदर जाके, बट इंस्टाग्राम पे वो आपको सुनने को मिलेगी, आपको यहाँ सुनने को नहीं मिल सकती कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से। तो ये बातें हैं। एक बार मैं इंजन भी आपको खोल के दिखाता हूँ, हालांकि ये CVT वाला है, और उसके बाद में मैं आपको 1.4 जो है वो थोड़ा सा दिखा दूंगा मैं आपको। बहुत ही भारी जो है ये हुड है, और ये 1.5 CVT जो है वो आपका उसको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा इंजन बे का, और यहाँ इंसुलेशन जो है वो आपको दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ही भारी ये है एक्चुअली। जब आप डीलरशिप पे जाओ तो आप देखना इसको उठा के, काफ़ी भारी जो है वो आपको लगेगा। एनीवेज़ ये है क्रेटा के बारे में। फ़िलहाल जब ड्राइव करेंगे तो उसके बारे में एक ड्राइव इंप्रेशन वीडियो बना देंगे। जब स्क्रीन बंद होती है तो कुछ ऐसी दिखती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 36 किलोमीटर अभी तक की चली है। चलिए 1.4 दिखाता हूँ मैं आपको। ये है 1.4 जो टर्बो इंजन है वो। अब ये सिर्फ DCT वेरिएंट में अवेलेबल होगा, मैनुअल में आप 1.4 नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन किया सेल्टोस जो है वो 1.4 को मैनुअल में भी सेल करती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन यही है 140 PS वाला, बाकी तो 115 वाला है। हालांकि टॉर्क सबसे ज़्यादा है वो डीजल में मिलने वाला है, बट इसका भी ऑलमोस्ट डीजल के इक्वल जो है टॉर्क पहुँच जाता है, थोड़ा सा कम है डीजल से। ये आप पावर फिगर्स अगर आपको देखने हैं तो सारे पावर फिगर्स आपको यहाँ पर दिख पाएंगे। ये चीज़ें हैं। 18 इंच का अलॉय व्हील एटलीस्ट इस वेरिएंट में तो दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं अवेलेबल है। आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बाहर से? कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपको बाहर से अलग बनाएगी। सबसे पहले DCT यहाँ लिखा है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि इसमें नहीं है। सरप्राइजिंगली ये बंद है, बट यहाँ आप देख पा रहे हैं ये रेड इंसर्ट्स आपको दिख रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा। सीट्स में ये देखो रेड इंसर्ट्स है सीट में यहाँ पे, तो उससे आपको देखने को मिलेगा कि पता चलने को मिलेगा कि भैया ये DCT है। पीछे की तरफ टर्बो लिखा है यहाँ पे, उससे पता चलेगा आपको। और इंटीरियर जो है वो ब्लैक है इसके। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि 1.4 जो टर्बो है वो यूनिट है। और बाकी ऑल डिस्क जो 4 डिस्क है वो सब में देखने को मिलेंगे। ये ग्रे भी हैं, अगर आप देखेंगे तो ग्रेश कलर में है, वो इसकी सिग्निफिकेंस है। जबकि किया सेल्टोस में बड़े साइज़ जो है वो दिए जाते हैं GT लाइन जो है उसके लिए, तो उससे वो अलग दिखते हैं, बट यहाँ पर बड़ी साइज़ जो है वो नहीं दी गई है। बाकी ये स्टिकर बाकी रह जाए किसी का तो उस पर लिखा हुआ 1.4 GLS DCT, और ये वही इंजन और वही गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन है जो किया सेल्टोस में देखने को मिलता है। हालांकि इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए कि किया के मुकाबले क्या बदलाव जो है वो Hyundai ने किए हैं, और कैसे चलाने में अगर कोई फ़र्क आता है तो आता है, तो कैसा आता है। एक और चीज़ ड्यूअल टिप एग्जॉस्ट, ये जो देख पा रहे हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा 1.4 में। बट एक और वेरिएंट है हमारे पास, और वो वेरिएंट है ये एक एडवेंचर वेरिएंट कहा जा रहा है। और एडवेंचर वेरिएंट में क्या क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। ये क्रोम है, यहाँ पे क्रोम है एग्जॉस्ट पे, साइड में जो है एडवेंचर बैज की क्लैडिंग यहाँ पे है बड़ी बड़ी। और ये फुट जो है इसको क्या बोलते हो आप, ये पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो मुझे लग रहा है जो रेगुलर डीजल और पेट्रोल है उसमें एज एन एसेसराइज वर्जन जो है इसको बेचा जाएगा, बस यही इसके बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। थोड़ी बहुत प्राइस की ज़्यादा हो सकती है, लेट्स से 20-25,000 ज़्यादा प्राइस जो है रख के आप ये एडवेंचर काइंड ऑफ वेरिएंट जो है वो खरीद सकते हैं। तो ये बातें हैं Hyundai क्रेटा के बारे में। अभी क्रेटा जो है वो क्या कर पाती है मार्केट में, अच्छा करेगी वो तो सबको पता है, बट कितना बेहतर हो पाता है सेल्टोस के आने के बाद में, उन सब चीज़ों के बारे में जब 2-3 महीने बाद ही डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले गाड़ी को ड्राइव किया जाएगा और ड्राइव इंप्रेशन जो है वो मैं बना दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक 2 हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।